देखिए, जो भी व्यापार करते हैं उनको जब घर से निकलो अपने मंदिर में राधा कृष्ण को प्रणाम करके निकलो। हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, आपकी सेवा कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ। आपकी सेवा कार्य के लिए, मैं अपने कोई बिजनेस व्यापार के लिए नहीं जा रहा, मैं आपकी सेवा कार्य के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये नियम बनाओ कि रोज सुबह जब घर से निकलो तो प्रणाम करके मंदिर में, हे मेरे मालिक, मैं आपकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। पहले तो ये मानव की सेवा करनी है मेरे को, मैं सेवक हूँ और मेरे को निरंतर सेवा करनी है। और जब आप लोभी भी होते हो ना, तो भी आपको मिलता नहीं है कुछ, तब भी आप सेवा कर रहे हो। क्यों? किसकी सेवा कर रहे हो? क्या हो कर्ण? कर्ण हमेशा सेवा करता है। किसकी सेवा कर रहे हो उस समय? लोभ की। लोभ कहाँ पे है? लोभ एक सॉफ्टवेयर है ना, जैसे उसके अंदर लोभ है, तो एक डेड सॉफ्टवेयर की सेवा कर रहे हो और कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। जब वो डेड सॉफ्टवेयर, और अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं सर्वदा विमलस्य में, सर्वदा विमलस्य में, यानी कि आत्मा हमेशा विमल है, उसमें काम क्रोध लोभ नहीं है। आप में लोभ नहीं है। आपको लगता है आप में लोभ है, नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा सर्वदा विमलस्य में, आप सर्वदा विमल हो। और क्या हो? चेतन, अमल, अमल, सहज सुख राशि। तो आत्मा हमेशा मल रहित है, उसमें लोभ है, आप में लोभ नहीं है। पहले तो समझो, जब आप लोभी भी होने की कोशिश करते हो, लोभ की सेवा कर रहे हो भगवत सेवा को छोड़ के, मिलेगा कुछ नहीं। तब भी सेवक हो, तो नहीं मेरे से इतनी सेवा नहीं होती भगवान, अरे तब भी तो सेवा कर रहे हो। तब लोभ रूपी सॉफ्टवेयर की सेवा कर रहे हो, मिलेगा कुछ नहीं। कभी जड़ चीज की सेवा करके किसी को मिल सकता है? तो मंदिर से जाओ पहले, चाहे नौकरी करते हो या धंधा, प्रणाम करके जाओ। हे मेरे मालिक, मैं तेरी बंदगी के लिए जा रहा हूँ, मैं तेरी सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं जा रहा। मेरा कोई किसी से इंडिविजुअल संबंध नहीं, मेरा कोई इंडिविजुअल व्यापार नहीं, तुम्हारा व्यापार है। पहली बात तो ये मेरा व्यापार नहीं। तो आपने मेरे को यहाँ पे रखा है इस स्थिति में, कि मेरे कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई माँ बाप है, तो है वो सेवा कार्य के लिए आपने मुझे रखा है। तो मैं आपकी नियुक्ति की हुई जगह पे जहाँ आपने रखा है, तो एक सेवा कार्य के लिए जा रहा हूँ। मेरा कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं है, ना मेरा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र व्यवहार, ना स्वतंत्र व्यापार। अपना मोटो बना लो, ना स्वतंत्र व्यवहार, ना स्वतंत्र व्यापार। मेरा कोई व्यापार स्वतंत्र नहीं है, मैं आपकी बंदगी के लिए जा रहा हूँ। हमारे जीवन का रोज का सब कार्य उसकी बंदगी के लिए होना चाहिए, उसकी उसकी अर्चन, उसकी बंदगी के लिए होना चाहिए। तो यदि आप खुद सोचो, यदि आप उसकी बंदगी के लिए, सेवा के लिए जा ही नहीं रहे और दिन में 10-12 घंटे काम करते हो, तो 12 घंटे आपकी सेवा ही नहीं हुई, तो उस सेवा के लोक में कैसे जाओगे जिसको गोलोक कहते हैं? गोलोक तो सेवा का लोक है, वहां तो वही जाएगा जो निरंतर सेवा करता है। तो 12-14 घंटे का आपने काम किया, उसको आपने सेवा लिया ही नहीं, कभी विचार भी नहीं आया, तो फिर वो सेवा के लोक में कैसे पहुंच जाओगे? आप बताओ, संभव है क्या? अब आपके मन में सेवा का विचार भी नहीं है, जीवन के अधिकांश भाग में 6 घंटे तो सो गए, 10-12 घंटे काम किए, उसमें सेवा का विचार भी नहीं है। तो जब 12-14 घंटे में विचार नहीं आता सेवा का, तो उस लोक में तो केवल सेवा होती है। राधा कृष्ण की सेवा के लिए तो कर रहे हो ना भक्ति, वो तो तब हो गई है निरंतर सेवा में। मानो कि मेरे को निरंतर सेवा करनी है 24 घंटा, तो 24 घंटे में प्रमुख बात है कि आप बिजनेस व्यापार सब करते हो, नौकरी करते हो। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हे मेरे मालिक, मैं तेरी बंदगी के लिए जा रहा हूँ। मेरा किसी से ना कोई स्वतंत्र संबंध है, ना स्वतंत्र व्यापार, ना स्वतंत्र व्यवहार। मैं तेरा हूँ, तेरी बंदगी के लिए जा रहा हूँ। इसका नफा नुकसान से मुझे कोई मतलब नहीं। तूने मेरे को यहाँ डाला है, मैं जा रहा हूँ। नफा तो तेरा, नुकसान तो तेरा। सेवा, जैसे कि आप जन्माष्टमी पे आए, जैसे आप यहाँ पे आया, किसने बोला आपको बैलून लगा दो? आपने लगा दिया। किसने बोला सफाई कर दो? आपने कर दिया। तो जैसे ये सेवा है, वैसे वो सेवा है। और अगर लोभी होगे तो क्या करोगे? स्वतंत्र व्यवहार, तो फिर सेवा को छोड़ देंगे, नहीं नहीं ये सेवा नहीं, मेरे को तो वो बिजनेस करना है, व्यापार करना है, मैं आज मैं बिजी हूँ। जब यहाँ पे होगे तो बोलोगे मैं बिजी हूँ, मैं बैलून नहीं लगाऊंगा, मैं झाड़ू ही लगाऊंगा, नहीं बोलोगे कि मालिक जैसी आपकी इच्छा। उसी प्रकार से लोभी यदि हम नहीं है तो हमें कोई समस्या नहीं है, ये सेवा नहीं तो वो सेवा कर ले। मालिक जितना आप कहोगे उतनी सेवा करनी है। अपना मेरा कोई स्वतंत्र तो व्यवहार है नहीं, स्वतंत्र तो व्यापार है नहीं, जितनी आप चाहो उतनी करूंगा। आप कहो बंद कर दूंगा, भी बंद कर दूंगा।
और हमें उनकी आवाज सुनाई ना, जब उनके प्रतिनिधि गुरुजन होते हैं वो बताएंगे बंद, अच्छा बंद, 10 घंटा, हाँ जी 10 घंटा, 5 घंटा, हाँ जी 5 घंटा, 2 घंटा, हाँ जी 2 घंटा, 14 घंटा, हाँ जी 14 घंटा, जीरो, हाँ जी जीरो, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी बंदगी के लिए हूँ। ना स्वतंत्र व्यवहार, ना स्वतंत्र व्यापार। व्यापार तो सेवा का अंग होना चाहिए ना, प्रधान अंग, क्योंकि 12-14 घंटे कोई जो कार्य वो सेवा ही नहीं है, वो तो बंधन है। तो बंधन है तो मुक्त कैसे होगी? हमने पहले बताया था लोभ वाले प्रवचन में, तो हमने कहा था कि अपने मंदिर में प्रणाम करो, हे ठाकुर जी आपकी दास्ता के लिए जा रहा हूँ, आपकी नौकरी के लिए, आपके धंधे के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई धंधा नहीं है। आपने सेवा दिया या धंधा कर रहा हूँ, इस धंधे के प्रॉफिट लॉस से मेरे ना मैं हर्षित होऊंगा ना शोकित होऊंगा। प्रॉफिट आपका और लॉस भी आपका, जो आपने कराना करा लो, मैं तो थोड़ी देर के लिए सेवा के लिए जा रहा हूँ, वो भी तड़पड़ाता हुआ। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही करना चाहता हूँ आपकी सेवा, ये तड़पड़ाहट होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए। ये तो आपने यहाँ डाल दिया परिवार में सेवा के लिए जा रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, इच्छा नहीं है मेरी कोई, ये नहीं कि मैं लोभी हूँ, संसारी लोभी की तरह थोड़ा ना जाना चाहिए। उसका लॉस हो तो आपका, प्रॉफिट हो तो आपका। आप कोई बढ़ाने का सोचते रहोगे निरंतर, वो जो सेवा के लिए जाएगा नहीं, वो तो कहेगा मैं अपना समय निकालूं और डायरेक्ट भक्ति के अंगों का आयोजन करूं, जिससे सेवानंद मिलेगा, सेवा रस मिलेगा। तो ये काम धंधा करें, हमको ये करना ही चाहिए, अन्यथा सेवा में जीवन नहीं आपका। आप सोचो दिन में 24 घंटा है, हाँ जी 6 घंटा कम से कम सोते हो, हाँ जी 18 घंटे बीतते हैं, हाँ जी। तो सुबह जॉब पे गए 9 बजे, रात को आए 8-9 बजे, मतलब 11-12 घंटे आउट ऑफ 18 घंटे जो हम कर रहे हैं, अगर वो सेवा में ही नहीं है तो हमारा अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि अहंकार कैसे सेवा में रूप में गठित होंगे? अपने आप से पूछो। जो काम धंधा करने वाले लोग हैं उनको बिजनेस को, जॉब को बिल्कुल सेवा के रूप में लेना ही होगा, नहीं तो भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी। सालों बीत जाएंगे, योग पीठ गायत्री भले हम करते रहे, प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि आस्वादन सेवा रस का है। उस सेवा जो दिन का मेजर पार्ट है 11, 10, 11, 12 घंटे, उसको हम सेवा के उससे कुछ लेना देना ही बल्कि भोग के रूप में ले रहे हैं, हर्षित भी हो रहे हैं, शोकित भी हो रहे हैं। तो ना प्रॉफिट में हर्षित होना है, ना लॉस में शोकित होना है। तो लोभ को छोड़ना होगा। धंधे के, आपकी सेवा के लिए जा रहा हूं, मेरे को कोई विस्तार से कोई मतलब नहीं है धंधे का, धंधे के विस्तार से मेरे चित्त का विस्तार थोड़ा होगा, वो तो गरीब भिखारी रहेगा। मेरे को यहां अमीर होना है, हृदय से सेवा में होना है। धंधे पे जाऊंगा, ठाकुर जी आपके लिए जा रहा हूँ, वापिस आए ठाकुर जी आप जानो, आपका काम जाने। धंधा, धंधा किसका है? मेरा नहीं है, किसका है? आपका। धंधे का ओनर किसको मानना है? ठाकुर जी को, अपने को नहीं। वो 5-29 भोक्ता नाम यज्ञ, वो सारी चीजों के भोक्ता वो है, धंधे के भोक्ता भी वही है। आप जानो, आपका काम जाने।